हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सनशाइन टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लुजेंग बोलता है अब हम बताओ कि तुम क्या बोलना चाहते हो। जो इनहेरिटेंस है वो ज़ुआंगजी की बॉडी के अंदर है। यूनो बोलते हैं मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। जो एंटायर ज़ुआनमिंग केव है वो दो ह्यूमन टियानजुन की फाइट के बीच में है, मतलब इसी से रिलेटेड है। वो दोनों आपस में फाइट करे एक फ्रेगमेंट के लिए। लुजेंग बोलता है टियानजुन। तो चैप्टर नंबर 158 की स्टार्टिंग होती है। लुजेंग सोच रहा होता है जब मैंने पहली बार इस टर्म के बारे में सुना था वो तब सुना था जब क्रिम्सन ड्रैगन ने मुझे अनपैरेलल्ड स्किल ऑफ गॉड के बारे में बताया हुआ था, जो कि स्टार आर्मर, और वो किसी ने क्रिएट की थी जिसका नाम था जिंग चंग टियानजुन। कोई ऐसा इंसान जो ऐसी चीज को, ऐसी स्किल को क्रिएट कर सकता है, उसकी पावर तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल होगी। मैं यही बैट करता हूँ कि ये बड़े ज्यादा रेयर होंगे अपर एलएम में भी। वेल, टियानजुन शायद रेलम लॉर्ड से ज्यादा पावरफुल है। यूनो बोलती है कि एक्चुअली बात की जाए तो हम जो इंसान है वो यूनिफाइड नहीं अपर एलएम में, मतलब साथ में नहीं रहते हैं। ये ऐसे तीन फैक्शंस में सेपरेटेड है। जो लार्जेस्ट है वो 4000 वर्ल्ड्स को मिला के बनती है, और जिसके ऊपर युआनजी टियानजुन रूल करता है। और जो सेकंड है वो शेन्यू टियानजुन की है, जो कि 3000 वर्ल्ड्स के ऊपर रूल करता है। और जो वीकेस्ट है उसमें 2000 वर्ल्ड्स है, और जिन्हें रूल करता है लीफा टियानजुन। फैंक्विन बोलता है तो इसका क्या मतलब, हम ह्यूमंस के पास 10,000 वर्ल्ड्स अपर एलएम में। मैं ये सोचता था कि जो ह्यूमंस है वो सबसे ज्यादा कम पावरफुल होंगे, पर मैंने कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। जुन बोलती है कि जो अपर एलएम से उनमें स्ट्रेंथ इससे मेजर नहीं की जाती कि तुम कितने ज्यादा वर्ल्ड्स को कंट्रोल करते हो। ऐसे तो तुम ह्यूमंस के पास 10,000 वर्ल्ड्स हैं, पर तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है हम डीमोनाइट्स के साथ वॉर करने की। यूनो बोलती है कि मैं ऐसे बहस नहीं करना चाहती तुम्हारे साथ इसके बारे में, मैं सिर्फ लुजेंग को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ जो इनहेरिटेंस वो ऑब्टेन करेगा। मैं ओरिजिनली नहीं बताना चाहती थी तुम्हारी वजह से। जुन बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ओवर थिंक कर रही हो, मैं सब कुछ हार चुकी हूँ, अब सिर्फ लुजेंग जो मेरे पास है। यूनो बोलती है कि ठीक है, मैं फिर कंटिन्यू कर। लुजेंग सुन रहा होता है। यूनो बोलती है कि जो इनहेरिटेंस है वो फ्रेगमेंट है डिवाइन पाथ का। मैं ये विश करती हूँ कि मैं इसे लुजेंग को दूंगी। जुन बोलती क्या फ्रेगमेंट, वो भी डिवाइन पाथ का? जुन सोच रही होती है लुजेंग सच्ची में वही है फेटेड वन। ये सुन के मैंगचोंग और फैंक्विन हैरान होते हैं। लिंगन बोलती है वो क्या चीज है? अब यूनो बोलती है कि ये बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम ह्यूमंस को बिलोंग करती है, और इससे बाकी रेसेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और फर्क पड़ना नहीं चाहिए। लुजेंग बोलता है कि अगर ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो तुम इसे क्यों नहीं ले रहे हो? यूनो बोलती है कि मेरे पास जेड बटरफ्लाई नहीं है, तो मैं सदर्न इमॉर्टल रूट को ऐसे बुला नहीं सकती थी, तो ऐसे मैं ज़ियोंगजी के मुंह को भी नहीं खोल सकती थी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं छोटा सा फ्रेगमेंट हूँ बिना किसी पूरी सोल के, और मैं उस फ्रेगमेंट को इनहेरिट भी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ये चूज किया कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। लुजेंग बोलते पर यहाँ पे हम सभी बंधे हुए हैं, तो हम कहाँ पे फाइंड करें उसे? और तुमने ये भी बोला कि सबमिट कर लो इनके लिए और बंदी बन जाओ। इन लोग बोलते कि प्लान ये है कि जब मैंने जी को मारा था उससे पहले मैंने उसकी माइंड को रीड किया था, और मुझे पता लग गया था कि जो फ्रेगमेंट है वो कहाँ पे सील है। जो ये ग्रीन स्किन वॉरियर्स है उनके लीडर को दिया हुआ है वो, और इनका वो होली रेलिक है, और मैंने इनकी लैंग्वेज को भी जी से लर्न किया है। मैंने उन्हें बोला कि मैं तुम्हारे लीडर को जानती हूँ और मैं नेगोशिएट करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। लुजेंग बोलता है मुझे मत बोलना कि हम इनके रेलिक को इनसे लेने वाले हैं। यूनो बोलती है हाँ करेक्ट है, चाहे कुछ भी हो, चाहे नेगोशिएशन कैसे भी हो, मैं जो लीडर है उसकी सोल को सर्च करूंगी और फाइंड कर लूंगी उस प्लेस को जहाँ पे वो फ्रेगमेंट छुपाया होगा, और अगर नेगोशिएशन फेल हो जाएगी तो हम बाय फोर्स ले लेंगे, तो हेजिटेट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी बोलते तो हम इस प्लेस को लीव कैसे करेंगे? यूनो बोलते कि हम जैसे रेलिक को फाइंड कर लेंगे तब हम यहाँ से लीव कर लेंगे। तो वो जो लीडर होता है उन ग्रीन स्किन वॉरियर्स का वो आ जाता है। यूनो उनसे बात कर रही होती है, काफी देर तक बातचीत चलती है। तो वो जो लीडर होता है वो अपनी स्टिक को नीचे फोड़ता है, ये देख के सभी हैरान हो जाते हैं। यूनो बोल रही होती है कि जो नेगोशिएशन है वो फेल हो गई है, ये हमें एग्जीक्यूट करने का प्लान कर रहे हैं, अब हमें इनिशिएटिव लेना और पहले अटैक करना है। लुजेंग बोलता है ठीक है। लुजेंग अपने फ्लाइंग नाइफ को फेंकता है उनकी तरफ, और जो मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें मार रहा होता है। जो लीडर होता है वो बाकियों को भी ऑर्डर करता है उनकी तरफ अटैक करने के लिए। लुजेंग ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज कर रहा होता है और उस गेट को तोड़ देता है। लुजेंग बोलता है अटैक करो। जो लीडर होता है वो भाग रहा होता है उड़ के। लुजेंग सोच रहा होता है किसी भागने मत देना वरना हम बड़े सा प्रॉब्लम में आ जाएंगे, हमें रेलिक नहीं मिलेगा। लुजेंग मॉन्स्टर्स को पंच कर रहा होता है। जुन अपने स्पेयर से मार रही होती है और फैंक्विन अपनी स्वॉर्ड से मार रहा होता है। वहाँ पे बड़े ज्यादा वॉरियर्स आ जाते हैं पूरे आसमान में, वेल बड़े ज्यादा होते हैं। फैंक्विन सोच रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा बुरा है, हम तो पूरी तरह से सराउंडेड है। वो सभी वॉरियर्स उनकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। फैंक्विन बोलता है कि अब हम क्या करें? लुजेंग बोलता है इग्नोर करो उन्हें और जो लीडर है उसके ऊपर फोकस करो,
हम भाग जाएंगे तभी जब हम रैली को ऑब्टेन करेंगे। लुजंग जंप करता है अपनी पूरी पावर को यूज करके और बिल्कुल लीडर के पास पहुंचने लगता है, पर जो लीडर होता है वो अपने केन से एक फायर का टोर्नेडो टाइप लुजंग की तरफ भेजता है। लीडर हैरान होता है क्योंकि लुजंग को कुछ फर्क नहीं पड़ा होता। लुजंग जल्दी से उसके पास पहुंच जाता है और उसे बड़ी जोर से पंच मारता है। वो जो लीडर होता है वो नीचे जमीन पे गिरता है आके जोर से। लुजंग भी वहां पे पहुंच जाता है। लीडर उठने की कोशिश करता है, इन लोग उससे कुछ बोल रही होती है। लीडर भी बोलता है, लुजंग बोलता है कि ये क्या बोल रहा है। इन लोग बोलती है कि ये बोल रहा है कि हमें कभी भी नहीं बताएगा उस रैली की लोकेशन को, अगर हम इसे मार भी देंगे फिर भी। लुजंग बोलता है अगर ऐसी बात है तो हम इसे दे देते हैं जो ये चाहता है। लुजंग उस लीडर के सिर के आर पार अपने फ्लाइंग नाइफ को भेज देता है। वो जो लीडर होता है वो वहीं पे मर जाता है। ये देख के सभी ग्रीन स्किन मॉन्स्टर्स गुस्सा हो जाते हैं। जिन्होंने मार रही होती है फैंक्यून भी मार रहा होता है। इन लोग बोल रही होती है वो उनकी कैपिटल है, वहीं पे पक्का रैली को होगा, चलो चलते हैं। लुजंग बोलता है ठीक है, मैंने रोकता हूँ यहाँ पे जब तक तुम आगे जाते हो सभी। लुजंग उनकी सभी बिल्डिंग्स को तोड़ रहा होता है। ये देख के सभी जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो पीछे मूव कर रहे होते हैं। लुजंग सोच रहा होता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे ये जो ग्रीन स्किन वॉरियर्स इतने ज्यादा डरपोक होंगे। मुझे लगता है कि हम इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। लुजंग भी आगे की तरफ मूव कर रहा होता है तो एक बॉल टाइप आ रही होती है उनकी तरफ, बहुत बड़ी। वेल बॉल मतलब स्टोन की होगी और वो उनके आगे आ जाती है। यून लोग बोलते हैं अगर मेरा गैस सही है तो ये रेलिक जो है वो यहीं पे होगा कहीं पे अंदर। जुन बोलती है कि मैं इसे बाहर निकाल देती हूँ। लुजंग बोलते है रुको, तुम ऐसे मेरे को लगता है कि फाइंड कर पाओगे खुद ब खुद ही, मेरे को ट्राई करने दो। मैंने अभी भी रियलाइज किया कि वो डरते हैं उनसे जो उनसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो चलो हम उन्हें डराते हैं और बताते हैं उन्हें कि हमारे और उनके बीच में क्या गैप है। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो खुद ही रेलिक को दे देंगे हमें। लुजंग अपने 500 ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज करता है और पूरी तरह से उन्हें एक्टिवेट करता है और उस बड़े से स्टोन के बॉल को पंच मारता है। वो जो पूरा बॉल होता है वो पूरी तरह से क्रश हो जाता है, टूट जाता है और उसके टुकड़े यहाँ वहाँ गिर रहे होते हैं। लुजंग अपने हाथ को झाड़ता और हंसता है। ये देख के जो ग्रीन स्किन वॉरियर्स होते हैं वो डर जाते हैं। लुजंग सोच रहा था ये सही है, इन्हें डराना ज्यादा सही था इन्हें मारने से। तभी वहाँ पे एक और लीडर जैसा कोई आ जाता है उनका, वो कुछ बोल रहा होता है। वो जो लीडर होता है वो कुछ बोलता है। यूनलू बोलती है कि ये बोल रहा है कि ये हमें फ्रैगमेंट दे देगा पर कोई कंडीशन है उनकी, अगर हम इनकी हेल्प करेंगे दूसरी रेस को एलिमिनेट करने के लिए जो कि नॉर्थ में है। लुजंग बोलता है कि मैं इतना भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम्स में। वो जो लीडर होता है वो सोचता है और फिर बोलता है ठीक है, और वो एक बॉक्स को ले आता है। लुजंग उस बॉक्स को पकड़ लेता है और उसमें वो डिवाइन पाथ का फ्रैगमेंट होता है और उसी के साथ में एक कंपास होती है। यूनिवर्स दोनों साथ में बोलते हैं ये तो फ्रैगमेंट है डिवाइन पाथ का। लुजंग बोलता है अच्छा ये है चीज, पर ये जरा भी डिफरेंट नहीं लग रही है बाकी किसी फ्रैगमेंट की। लुजंग ने जैसे वो फ्रैगमेंट अपने हाथ में पकड़ा होता है वो सोच में डूब जाता है जहाँ पे उसे पूरा वर्ल्ड दिखाई दे रहा होता है, गैलेक्सीज, स्टार्स। इन लोग उसके हाथ को पकड़ लेती है और जो डिवाइन शार्ड होता है मतलब डिवाइन फ्रैगमेंट होता है डिवाइन पाथ का, उसे नीचे गिरा देती है और बोलती है कि लुजंग ध्यान दो। वो जो फ्रैगमेंट होता है वो नीचे गिर जाता है और इन लोग उसे पकड़ लेती है। लुजंग हैरान होता है कि तुम्हारी सोल स्ट्रॉन्ग तो है पर तुम अभी भी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो कि तुम इसे पूरी तरह से हैंडल कर पाओ। लुजंग दोबारा उस शार्ड को पकड़ लेता है और बोलते है कि इस फ्रैगमेंट का यूज क्या है। यूनो बोलती है कि तुम्हें पता लग जाएगा जब टाइम आएगा, मैं ये होप करती हूँ कि तुम सही रास्ता चूज करोगे। जुन बोलती है कि तुम ऐसा क्यों नहीं बोल देते कि तुम चाहते हो कि लुजंग तुम्हारी साइड पे रहे, है ना, तुम्हारा ये पर्पस नहीं था क्या स्टार्टिंग से ही। यूनो बोलती है कि लुजंग के पास अपनी फेट है, जो रास्ता है वो खुद लेगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी रास्ते को चूज करे, वो लास्ट में सही रास्ते पे पहुंच जाएगा। जुन बोलती है अच्छा। लुजंग फिर बॉक्स की तरफ दोबारा देखते हैं, वहाँ पे वो कंपास टाइप होती है। वो बोल रहा होता है कि अब ये क्या चीज है, इसे कैसे यूज करें हम। यूनो बोलती है कि ये कंपास है, हमें ये चाहिए इस फॉग से बाहर निकलने के लिए। फैंकन बोलता है क्या, इसका ये मतलब नहीं कि हम वापस जा सकते हैं। यूनो बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, हम इसे यूज करेंगे तो हमें सही रास्ता मिल जाएगा जिससे हम इस केव से लीव कर सकते हैं। लुजंग भी स्माइल करता है। फिर हमें टावर ऑफ सिन का सीन दिखाई देता है। जो लॉर्ड मी होती है बोलती है क्या चल रहा है, कोई भी न्यूज नहीं है अभी। तो वो जो डीमोनाइट होता है मैसेंजर, वो बोल रहा होता है कि अभी भी कोई भी न्यूज नहीं है, 1 मंथ हो गया, जो केव है वो बंद हो जाएगी जल्दी, अगर वो रिटर्न नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लॉर्ड मी बोलती है कि सही नहीं है अभी लुजंग ठीक है, क्योंकि जो किंग का स्टैच्यू वो भी ठीक है, अगर वो सेफ है तो उसका मतलब लुजंग भी अलाइव है अभी। वो जो डीमोनाइट होती है वो बोलती है कि अगर वो अलाइव है तो इसका क्या मतलब, अगर जो लेजर लाइट्स हैं वो वापस आ जाएंगी तो कोई भी वापस नहीं आ सकता फिर टावर ऑफ सिन में, अगर वो लेजर वापस आ जाएंगी, और अगर वो लुजंग यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा तो डीमंस वापस आ जाएंगे यहाँ पे। तो वहाँ पे एक डीमोनाइट आ जाता है, वो बोल रहा था कि मास्टर में ये बहुत ज्यादा बुरा है, मैंगटियन वापस आ गया है। मैंगटियन बाकी डीमंस के साथ टावर ऑफ सिन के बाहर खड़ा होता है और बोलता है कि डोर्स को ओपन करो। वो सोच रहा होता है कि मैंने अपनी पावर को सिर्फ इसी दिन के लिए सप्रेस किया था, सभी डीमंस वापस आ रहे होते हैं टावर में। तो वहाँ पे जो वॉरियर्स प्रेजेंट होते हैं वो बोल रहे थे डीमंस वापस क्यों आ रहे हैं, लुजंग ने भगा नहीं दिया था। तो एक वॉरियर बोल रहा होता है कि तुम्हारी न्यूज क्या बड़ी ज्यादा स्लो है, मैंने सुना
दोनों की जो लूजेंग है वो केव के अंदर मर गया है। तो डीमोनाइट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, एक बोल रहा होता है इसका क्या मतलब, किंग भी मर गया अंदर। तो दूसरा बोलता है कि चुप रहो, इन झूठों पे विश्वास मत करो। मैंग टियान अंदर आ जाता है और बोल रहा होता है चलो चलते हैं 15th लेवल पे। वो हंस रहा होता है और वो जैसे 15th लेवल पे आता है वो हंस रहा होता है और तो वहाँ पे जो इंसान होते हैं वो बोल रहे थे नहीं मैंग टियान वापस आ गया है। लॉर्ड मी आगे जाती है और बोलती है रुको बताओ तुम क्या चाहते हो यहाँ पे। मैंग टियान बोलता है कि हम क्या चाहते हैं। वो हंसता है और बोलता है कि हम जो पहले हमारे साथ हुआ था उसका बदला लेने के लिए आए हैं। तुम जो डीमोनाइट्स है वो हमें हाफ सीट्स दोगे। जो भी ह्यूमंस है इस टावर के अंदर उन्हें अपने आप को मारना होगा। ये सुन के सभी जो इंसान होते हैं वो हैरान हो जाते हैं, डीमोनाइट्स भी हैरान हो जाते हैं। डीमोनाइट्स आपस में बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं ये डीमंस पागल हो गए हैं क्या, अब हम क्या करें। लॉर्ड मीट मैंग टियान के सामने खड़ी होती है। मैंग टियान बोलता है कि हमने जो बोला उसका तुम क्या करोगे, क्या तुम डीमोनाइट्स एक्सेप्ट करोगे हमारे प्रपोजल को। लॉर्ड मी बोलते कि मैंग टियान तुम क्या सोच रहे हो कि हम डीमोनाइट के पास सिर्फ निंगियान ही है। मैंग टियान बोलते है तो और कौन है तुम्हारे पास, स्काई फेदर सैकलेट लैंड। अगर वो स्ट्रॉन्ग भी है तुम्हारा होल लैंड पर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम हमारे ऊपर वॉर को इंगेज करो, वॉर स्टार्ट करो। और ऊपर से हमारे पास वॉर सेंट है जो कि इस टावर में छुपे हुए हैं। लॉर्ड मी कुछ नहीं बोल पा रही होती है। मैंग टियान बोलते तो अब तुम्हें क्या लगता है तुम क्या करोगे। पर मुझे एक बात तुम्हें बताने दो, ये सजेशन नहीं है, ये एक ऑर्डर है। सो गाइस चैप्टर नंबर 158 इतने था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।